का बल क्षीण होने लगा। सुग्रीव को व्याकुल देखकर राम ने एक कठोर बाण बाली को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। बाली का सीना फट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली के गिरते ही सुग्रीव के सभी साथी प्रकट हो गए। बाली ने देखा कि सामने धनुष चढ़ाए राम खड़े हैं। बाली ने उनसे प्रश्न किए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? न तो मैंने आपका अपमान किया और न आपके राज्य पर चढ़ाई ही की। आपने यह अधर्म क्यों किया? तो आप कपट वेशधारी छल्लिया लगते हैं। संसार को आप क्या जवाब देंगे? मुझसे लड़ना ही था तो सामने आकर लड़ते। रही सुग्रीव से मित्रता की बात, यदि मुझसे कहते तो मैं एक ही दिन में रावण और मंदोदरी समेत सीता जी को लाकर आपको दे देता। बाली पीड़ा से बेचैन था, अधिक न बोल सका। राम को बाली की बातों पर रोष सा आया। वे बोले, बाली, जिस धर्म की तुम दुहाई देते हो, मेरा काम उसी के अनुसार हुआ है। तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को उसके जीते जी अपने घर में रख लिया है। उसकी पत्नी रूमा तुम्हारे लिए बेटी के समान है। तुम्हें मारकर मैंने धर्म की रक्षा की है और मित्र की सहायता की है। तुम्हारे काम पशुओं जैसे थे। पशु को आड़ में से मारने में कोई दोष नहीं। बाली ने राम से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मुझे परस्त्री हरण का दंड मिल गया। अपने लिए मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी स्त्री तारा अनाथ हो गई है और मेरा इकलौता बेटा अंगद भी अनाथ हो गया। इन पर कृपा कीजिए। राम ने सुग्रीव के सामने ही बाली को आश्वासन दिया। तभी तारा भी रोती रोती आई और पति से लिपटकर विलाप करने लगी। बाली ने एक बार आंख खोली और सुग्रीव को इशारे से अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, सुग्रीव, मैं सदा के लिए जा रहा हूं। पिछली बातों को भूल जाओ। सब भाग्य का खेल था। किष्किंधा का राज मैं तुम्हें खुशी से देता हूं। अंगद के अब तुम ही पिता हो। जानते हो वह कितने लाड प्यार से पला है। तारा के सुख सम्मान का ध्यान रखना। राम के काम में किसी प्रकार की डील न करना। इतना कहकर बाली ने अपने गले की माला उतारकर सुग्रीव के गले में डाल दी। अंगद को बुलाकर उससे कहा, तुम किसी से न अधिक बैर करना न अधिक प्रेम, क्योंकि दोनों ही महान दोष हैं। बीच का रास्ता अच्छा होता है। इतना कहते कहते बाली की आंखें बंद हो गईं। भाई के बल पौरुष की याद कर सुग्रीव भी रोने लगा। राम ने तारा, सुग्रीव और अंगद सबको समझा बुझाकर धीरज बंधाया। सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली की अनत्येष्टि की। सुग्रीव सहित सब वाथर राम के पास लौटकर आ गए। राम ने सुग्रीव से कहा, वानर राज, अब नगर में जाकर अपवा राज तिलक कराओ और अंगद को अपना युवराज बनाओ। अब वर्षा ऋतु आ गई है। मैं प्रश्योनवन पहाड़ पर रहूंगा। वर्षा समाप्त होते ही आ जाओ और सीता की खोज में लग जाओ। सुग्रीव बोला, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा निश्चय ही करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वर्षा समाप्त होते ही वानर सीता की खोज में निकल जाएंगे।